नमस्कार। कभी कभी ना एक छोटी सी घटना भी दुनिया की बड़ी हकीकत बयान कर जाती है। आज हम म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एक ऐसे ही पल की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के सामने दो पड़ोसी मुल्कों की बिल्कुल अलग अलग तस्वीर पेश कर दी। सोचिए जरा, कोई एक बड़े इंटरनेशनल मंच पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो और गेट पर ही उसे रोककर पहचान पूछी जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ एक देश के सेना प्रमुख के साथ। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये कहानी जुड़ी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, जिनके साथ म्यूनिक में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। हुआ ये कि कॉन्फ्रेंस में एंट्री करते वक्त सिक्योरिटी ने जनरल मुनीर को रोक लिया और उनसे उनकी आईडी मांग ली। ये छोटा सा पल था, लेकिन कैमरों में कैद हो गया और देखते ही देखते ये एक ग्लोबल चर्चा का मुद्दा बन गया। और हैरानी की बात तो देखिए, जहां ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा था, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में इस पर एक अजीब सी खामोशी थी। ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे एक ही घटना के दो अलग अलग सच दुनिया के सामने रखे जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ जनरल मुनीर के बारे में नहीं है। ये समझने के लिए कि ये वाकया इतना बड़ा क्यों बन गया, हमें ये देखना होगा कि ठीक उसी कॉन्फ्रेंस में उसी वक्त भारत का स्वागत कैसे हो रहा था। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक मिलिट्री ऑफिसर, जबकि भारत की तरफ से मौजूद थे देश के टॉप डिप्लोमैट विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ये अपने आप में ही दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ एक डेलीगेशन को अपनी पहचान साबित करनी पड़ रही थी और दूसरी तरफ भारत के प्रतिनिधि G4 देशों यानी ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान की एक अहम बैठक की मेजबानी कर रहे थे। ये वो देश हैं जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये भारत के बढ़ते हुए ग्लोबल कद का एक सीधा सबूत था। अब ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। इसका असर इस बात पर भी पड़ रहा है कि यूरोप जैसी बड़ी ताकतें दुनिया को और खासकर ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स को अब किस नज़र से देख रही हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री का ये बयान सुनिए, ये बहुत कुछ कहता है। उनका ये मानना कि ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से दूरी बनाना एक गलती थी। ये दिखाता है कि यूरोप अब इन उभरती हुई ताकतों को और नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप अब ब्रिक्स के सभी देशों को एक ही तराजू में नहीं तौल रहा है। वो रशिया और चीन को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जहां भरोसे की कमी है। वहीं भारत और ब्राज़ील जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ वो अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आज की डिप्लोमेसी में कॉमन वैल्यूज़ कितनी ज़रूरी हो गई हैं। और यहीं पर भारत का रोल एकदम सेंटर स्टेज पर आ जाता है। यूरोप भारत को एक ऐसे ब्रिज की तरह देख रहा है, एक ऐसे पुल की तरह जो वेस्टर्न वर्ल्ड और ब्रिक्स के बीच बातचीत को फिर से पटरी पर ला सकता है। ये भारत की बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। जहां एक तरफ म्यूनिख में जनरल मुनीर को नजरअंदाज किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर से एक बिल्कुल ही अनपेक्षित कोने से उनके लिए समर्थन आया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कह दिया। ये म्यूनिख में जो हुआ उससे बिल्कुल उल्टी तस्वीर है और ये भी दिखाता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स और पर्सनल इक्वेशंस पर टिके हो सकते हैं। ट्रंप का ये बयान और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम याद करते हैं कि पाकिस्तान ने पहले ये दावा किया था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही उन्होंने अमेरिका से भारत का वो नक्शा हटवाया था जिसमें कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया था। ये दिखाता है कि इन दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चलता रहता है। तो इन सारे कड़ियों को अगर हम जोड़ें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक सिक्योरिटी चेक, एक G4 मीटिंग और एक एक्स प्रेसिडेंट का बयान, ये सब मिलकर हमें आखिर बताते क्या है? आखिर में म्यूनिख का ये पल सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सिंबल है। ये दिखाता है कि कैसे भारत और पाकिस्तान दुनिया के मंच पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। एक रास्ता ग्लोबल एक्सेप्टेंस और लीडरशिप की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता अनिश्चितता और पहचान के सवालों से घिरा हुआ है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि एक ही कॉन्फ्रेंस में दो पड़ोसियों के लिए इतना अलग बर्ताव,
ये आने वाले दशकों में साउथ एशिया और दुनिया के पावर बैलेंस के बारे में क्या संकेत दे रहा है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।